हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और आप चैप्टर 4 जो है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आप सब क्लास 12 में हैं, और वो लास्ट क्लास मेरा आप देख रहे थे, वो था पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड। ढेर सारे जो है आपको हमने क्वेश्चंस के रूप में भी बताया, और बताया कि ये जो है कौन सा इसमें जो है किस तरह का क्वेश्चन जो है वो एकेडमिकली जो है इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिवली कैसे इम्पॉर्टेंट है। खास करके ये जो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की बात होती है, वो तो आपका एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसका जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है ना, खास करके पोटेशियम परमैंगनेट का जो तीनों मीडियम में देता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में, वो हमने आपको दिखाया है मॉलिक्यूलर इक्वेशन के भी रूप में और आयनिक इक्वेशन के भी रूप में आपको हमने दिखाया है। फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। उधर हमने डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन का किया था, और लास्ट क्लास में देखिए हमने परमैंगनेट और मैग्नेट आयन का हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जिसमें Mn जो होता है वो टेट्राहेड्रली अटैच होता है, और बाद में KMnO4 का जो है कुछ यूजेस हमने कलेक्ट किया था। और मैंने आपको बताया था कि आप अपने बुक का हेल्प लेकर के और भी जो यूजेस है KMnO4 का कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जो है डी एंड एफ ब्लॉक में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा स्पेशली आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब आप जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक का क्या होता है, देखिए ये होता है N-2 F12 14 N-1 B02 1, और इधर होता है NH2। ये हो सकता है हमने पहले भी लिखा हो, लेकिन चलिए इसको रिपीट कर देते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें जो है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से हम लोग N-2 F12 14 N-1 D02 1 एंड NS2, इस तरह का जो है हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अब कहता है कि ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जानते ही है कि 2 सीरीज होता है। पहला सीरीज का नाम क्या है, लैंथेनॉइड्स। क्या होता है ये, लैंथेनॉइड्स, है ना, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए सीरियम 58 से लेकर के लुटेशियम कितना 71 तक होता है। और आप अगर इसमें देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपका 14 एलिमेंट्स होगा। कितना एलिमेंट्स होगा, 14 एलिमेंट्स। उसी तरह से दूसरा जो आपका है वो होता है एक्टिनाइड्स। क्या होता है, एक्टिनॉइड्स, जो एक्टिनियम के बाद होता है। तो एक्टिनियम के बाद क्या आता है, थोरियम 92, लॉरेंशियम Lr कहिए या Lw कहिए, दोनों में से कुछ भी होता है। ये 103 तक आता है, और ये भी जो है 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से 28 एलिमेंट का जो है हमारा
क्या होता है, इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं या चाहे लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई लेंथेनॉइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए यहीं पर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा लेंथेनॉइड्स का वो क्या हो जाता है, n-2 की जगह यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4f लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4f, 1 to 14 हो जाता है, n-1 है ना। तो n-1 यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर यहाँ पर हम लोग 6 ले लें तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d। बोलिए कितना हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा और ये 6s2 होगा। तो अगर n = 6 रहेगा तो n-1 क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो देखिए n-1d 0 to 1, तो 5d 0 to 1, और उससे भी एक कम क्या हो जाएगा, n-2 दैट इज 4f 1 to 40। तो ये तो हो गया लेंथेनॉइड्स के लिए। उसी तरह से आपसे कोई एक्टिनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे तो एक एक क्या करेंगे, डिजिट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो 4f की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 5f हो जाएगा, 1 to 14, ये 6d हो जाएगा, 0 to 1 और ये 7s2 हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं। अब कहता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए इसको लिख लेना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर properties lie within the properties of transition elements, within the properties of transition elements। देखिए इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़ जाता है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही होते हैं। इसीलिए कहता है कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है यानी एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स जो है ये सेपरेटली मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। जैसे देखिए हम आपको सिंपली यहाँ बतलाते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से काफ़ी जो है आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक आप गिनेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, LR या चाहे LW जो मैंने लिखा था। लेकिन ये जो मेन पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं, इस मेन पीरियोडिक टेबल में ये नहीं है, ये नीचे रखा हुआ है। तो इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह यह है कि इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, चाहे वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का हो या चाहे एटॉमिक साइज हो या न्यूक्लियर चार्ज हो या जो मेन प्रॉपर्टीज है या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो, किसी में भी रेगुलर ग्रेडेशन नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ये फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए कहता है कि इनको बिल्कुल ही मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है
कि while lengthenoids and actinides are placed below the main periodic table, तो उसका आंसर क्या देंगे? सिंपल सा आंसर होगा बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ lengthenoid and actinides are absolutely different from the properties of rest of the elements of main periodic table. That's why they are kept below the main periodic table separately, मतलब उसको अलग से रखा गया है। तो जब आप लेंथेनाइड एक्टिनाइड से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जो है वो सब मालूम हो जाएगा कि इनको सेपरेट क्यों रखा गया है। अब देखिए, अब ए ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपका प्रॉपर्टीज था, जनरल प्रॉपर्टीज, उसी तरह से ए ब्लॉक एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टीज होगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज है वहां, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, ये था ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा वेरिएबल, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होगा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो हो जाएगा +3। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। हाउएवर सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या था, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड N-1 d ऑर्बिटल वहां लिखते थे, यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ, बोलिए क्या क्या हो जाएगा, N-2 f ऑर्बिटल एंड NS ऑर्बिटल। इस दोनों के पार्टिसिपेशन से ढेर सारे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट होते हैं। अब यहां पर देखिए, सब जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलता जुलता रहेगा। अब जैसे यहां मान लीजिए रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसकी तरह होगा बताइए। वहां पर था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट f ऑर्बिटल होगा। ठीक है। तीसरा जैसे देखिए कलर फॉर्मेशन होगा। अब कलर फॉर्मेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वहां था dd ट्रांजिशन, तो यहां क्या हो जाएगा, f ट्रांजिशन होगा। कहने का मतलब ये बिल्कुल ही डी ब्लॉक एलिमेंट से जो है की तरह ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्क वहां पर है कि d ऑर्बिटल्स लेते हैं, यहाँ f ऑर्बिटल लेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक बिहेवियर की बात होगी, तो यहाँ भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है। तो इस तरह से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का भी जो प्रॉपर्टीज होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जैसा ही होगा। ठीक है। अब वो है कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन मिलता जुलता रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से। तो वहां पर हम लोगों को लिखना है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन इसके बावजूद जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखिए क्या क्या टॉपिक है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड्स होगा तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और अगर एक्टिनॉइड पढ़ेंगे तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब कहता है कि ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज
कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एटॉमिक radii of lanthanoids with increase in atomic number, with increase in atomic number। मतलब लेंथेनॉइड्स का या एक्टिनॉइड्स का जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कहता है कि इसका एटॉमिक रेडियाई जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेंथेनॉइड की जगह हम लोग एक्टिनॉइड्स रख देंगे। लेकिन अब इसकी वजह क्या है, तो वहां पर कहता है कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, लेकिन क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, तो यहां पर हम लोग दे देंगे ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट produced by 4f orbitals, 4f ऑर्बिटल। तो चूंकि लेंथेनॉइड्स होगा तो 4f ऑर्बिटल्स, आप जानते हैं कि f ऑर्बिटल्स के भरने के बाद उसका जो स्क्रीन होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पुअर हो जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो उस पर माने नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, साइज जो है घट जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, लेंथेनॉइड है ना के रेडियस में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 4f ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें 4f होता है। लेकिन वही अगर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन रहे तो वहां पर क्या आंसर देंगे हम लोग, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 4f की जगह क्या हो जाएगा, 5f ऑर्बिटल होगा। तो जब एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 5f ऑर्बिटल और लेंथेनॉइड है तो 4f ऑर्बिटल। अब कहता है कि ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसके कंसीक्वेंस क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला देखिए, कहता है डिफिकल्टी in separation, difficulty in separation of lanthanoids। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, मतलब लेंथेनॉइड्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कहता है सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, है ना। बल्कि देखिए फोर्थ लीजिए, फोर्थ एंड
फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में क्या आएगा, जैसे देखिए यहां पर है जिरकोनियम, ये होता है 40 एटॉमिक नंबर, और एक होता है हैफनियम, ये देखिए ये होता है 72। तो जिरकोनियम 40 और हैफनियम 72, तो दोनों में कितने एलिमेंट का फासला है, 32 एलिमेंट्स का। तो हैफनियम का साइज क्या होना चाहिए, जिरकोनियम से बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, साइज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, क्योंकि वो जनरल ट्रेंड है। तो यहाँ सेल भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कहता है कि साइज नहीं बढ़ रहा है। लगभग जिरकोनियम और हैफनियम का साइज क्या है, आइडेंटिकल है, हाँ, मतलब लगभग सेम है। तो वही कहता है कि सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ, है ना, फोर्थ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और ये फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज में है। तो देखिए, तो कहता है कि ये जिरकोनियम का साइज जो है हैफनियम के साइज से इधर मिलता जुलता है, या थोड़ा सा अगर आप और भी डिटेल में जाइए तो हैफनियम ये जिरकोनियम से थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हैफनियम में जो है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस में आता है, हैफनियम में आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लेंथेनॉइड सीरीज के अगल बगल में है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से अफेक्टेड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें 4f ऑर्बिटल जो है वो क्या करता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट काउज करता है। तो इतना ज़्यादा मतलब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है इसमें कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू HF में जिरकोनियम से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, जिसके चलते हैफनियम का साइज जो है जिरकोनियम के साइज के लगभग बराबर होता है, या थोड़ा सा कहिए तो स्मॉलर ही होता है। तो ये हो गया। और तीसरा जो होता है वो कहता है वेरिएशन इन कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। तो देखिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका इंक्रीज करता है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये लेंथेनम है का किसका, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, है ना। तो देखिए LaOH3, ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इंक्रीज कर दीजिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज मोर कोवेलेंट देन LuOH3, है ना। तो इस तरह से जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, और इस पर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ साथ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। आप वो काम कर लेंगे, 2-4 पॉइंट दोनों में मिला करके लिख लेंगे, तो क्या होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो इस तरह से आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स भी खत्म हो गया। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
कितना कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कलेक्शन हम अपने केमिस्ट्री माय ड्रीम के चैनल से आपको भेजते रहेंगे और आप भी केमिस्ट्री माय ड्रीम से जुड़े रहें और बेनिफिट लेते रहें और अपने परफॉर्मेंस को बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाना है आपको, है ना। और खास करके आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री में अच्छा नंबर मिलेंगे ही। खास करके हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचें, फिर तो कंपटीशन का पैकेज धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।